हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभी का ड्रामा। तो ओ यंगशिम के एपिसोड नंबर 2 में हम देखते हैं कि यंगशिन को पता चल गया है कि मार्क वेंग कोई और नहीं, उसका बचपन का दोस्त और पहला प्यार क्यूंग ताई ही है। और तभी यंगशिन की दोस्त वुलशुक वो भी शो को ज्वाइन करना चाहती है क्योंकि वो भी क्यूंग ताई की बचपन की दोस्त है। लेकिन उसे थोड़ा थोड़ा ही याद है कि क्यूंग ताई बचपन में कैसा दिखता था, लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्यूंग ताई बड़ा होकर इतना ज्यादा हैंडसम आदमी बनेगा, क्योंकि वो बचपन में बहुत ज्यादा डिफरेंट दिखता था। यंगशिन को थोड़ा भी समय नहीं मिलता कि वो क्यूंग ताई से बात कर पाए, क्योंकि उसे एक और इमरजेंसी के साथ डील करनी होगी। उसकी एक फीमेल पार्टिसिपेंट जो कि उसके शो की तरफ आ रही थी, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और अब यंगशिम को जल्दी से उसका एक रिप्लेसमेंट ढूंढना होगा। अब शो का फिल्मिंग एकदम टाइम पे स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ये एक लाइव शो है। तो यंगशिम को कोई फीमेल पार्टिसिपेंट नहीं मिलती, इसलिए वो खुद शो को ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि उसे सिर्फ एक ही एपिसोड के लिए अपीयर होना है। यंगशिम इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं होती और ना ही उसने आज तक कभी किसी के साथ डेट किया है, और ये पूरा शो रियलिटी डेट के ऊपर ही होता है और हो सकता है इसमें डेट करते करते उन्हें अपना पार्टनर भी मिल जाए। और फर्स्ट राउंड में जब वो लोग वोटिंग करते हैं तो यंगशिम को किसी भी मेल ने वोट नहीं किया होता है, और यंगशिम का पहला डेट उसके पहले पार्टिसिपेंट के साथ अच्छा नहीं जाता, और वो जब दूसरे डेट पे जाती है उसका दूसरा डेट एक राइटर के साथ होता है। यंगशिम वहाँ पर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही होती है, क्योंकि वो सारा का सारा खाना अपने पहले डेट में खा ली है। लेकिन जो भी हो, राइटर को यंगशिम पसंद आती है, क्योंकि राइटर को पता होता है कि यंगशिम को पोएट्री पसंद है। और इसी बीच क्यूंग ताई के सारे डेट एकदम सही जा रहे होते हैं, और हम देख रहे होते हैं कि क्यूंग ताई किसी भी लड़की के साथ बॉन्डिंग नहीं बना रहा होता है। वो तो बस जो भी गेम्स हो रहे होते हैं उसको अच्छे से खेल रहा होता है। वो पूरे शो के दौरान खाली एक ही चीज कर रहा होता है, वो है कि अपने कंपनी और उसके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहा होता है। और अब यंगशिम और क्यूंग ताई डेट पर जाने के लिए आखिरी पार्टिसिपेंट होते हैं, और क्योंकि प्रोड्यूसर के पास ज्यादा टाइम नहीं होता तो वो सेटिंग को चेंज कर देता है। वो उन्हें कराओके रूम लेकर जाता है ताकि इस शो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। कराओके रूम एक छोटा सा कमरा होता है जहाँ पे म्यूजिक बज रही होती है, लेकिन तुम्हें खुद गाना होता है लिरिक्स पढ़ पढ़ के। दोनों यंगशिम एंड क्यूंग ताई एक दूसरे के लिए डिफिकल्ट सॉन्ग सेलेक्ट करते हैं, लेकिन दोनों बहुत अच्छे से गाते हैं। लेकिन फिर भी क्यूंग ताई इस कंपटीशन को जीत जाता है, क्योंकि उसका स्कोर यंगशिम से ज्यादा होता है। और इस कंपटीशन को जीतने का मतलब था कि यंगशिम को क्यूंग ताई का एक विश पूरा करना होगा। क्यूंग ताई यंगशिम से एक हेडफोन खरीदवाता है, क्योंकि उसी हेडफोन्स के रिलेटेड उनकी एक बचपन में मेमोरी होती है। बचपन में क्यूंग ताई ने यंगशिम को एक काफी अच्छा सा हेडफोन गिफ्ट किया था, लेकिन उसने बाद में देखा था कि उसी हेडफोन को कोई दूसरा लड़का यूज कर रहा था। क्यूंग ताई यंगशिम से पूछता है, क्या तुम्हें इस हेडफोन से कुछ याद आ रहा है? और यही वो समय होता है जब यंगशिम को एहसास हो जाता है कि क्यूंग ताई को सब कुछ याद है और वो यहाँ किसी मकसद से ही आया है। क्यूंग ताई यंगशिम को उसके पहले नाम से बुलाता है, और पूरे सेट पर ये अफवाह फैल जाती है कि वो दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, और हो सकता है वो दोनों एक दूसरे के पहले प्यार हों। डेटिंग के फाइनल राउंड में सारी फीमेल पार्टिसिपेंट, यहाँ तक कि यंगशिम भी क्यूंग ताई को वोट करती है, और यंगशिम को किसी ने वोट नहीं किया होता है। राइटर ने शुरुआत में यंगशिम को सिलेक्ट तो किया था, लेकिन बाद में उसने अपना डिसीजन चेंज कर दिया, क्योंकि उसने भी ये अफवाह सुन ली है कि उसका क्यूंग ताई के साथ कुछ तो चक्कर है। और यंगशिम के एपिसोड नंबर 2 के एंड में हम देखते हैं कि क्यूंग ताई वो हेडफोन जो यंगशिम ने खरीदे थे वो उसे वुलशुक को दे देता है, यानी उसके बचपन का तीसरी दोस्त। वो यंगशिम की तरफ देखकर थोड़ा रिवेंज वाली स्माइल करता है, जैसे कि उसने अपना बचपन का बदला आज पूरा कर लिया। और यंगशिम को अब और भी ज्यादा भरोसा हो गया है कि हाँ, ये वही क्यूंग ताई है जिससे वो बचपन से जानती है। क्यूंग ताई को भले ही बचपन में इस बात से चोट पहुंची हो कि यंगशिम ने उसका हेडफोन किसी और लड़की को दे दिया, लेकिन अब उसने यंगशिम को भी ऐसे ही ट्रीट किया है। और अब आगे की कहानी हम एपिसोड नंबर 3 में देखेंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू।